हमारे समाज में कई प्रकार की जातियां हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अछूत समझने वाली जाति चमार ही क्यों है। दोस्तों, हम आपसे इसी बारे में बात करने वाले हैं। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। और ये आपका चैनल बिल्कुल नया है, इसे सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करिएगा ताकि हम आपको नई से नई जानकारियाँ लाते रहें। फ्रेंड्स, हम आपको आज चमार जाति के बारे में ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे और अपना सीना तान कर कहेंगे कि हम सूर्यवंशी चमार हैं। आज हम आपको सूर्यवंश का इतिहास बताने जा रहे हैं। प्राचीन समय में चवर वंश का राज हुआ करता था। जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें कहीं भी चमार जाति का जिक्र नहीं होता और ना ही कोई भी अछूत और नीच शब्द का प्रयोग होता है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि उस समय ये चमार भाई बहन क्षत्रिय ही हुआ करते थे। जब मुगलों द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया और मुगलों ने भारत पर अपना शासन चलाया तो वह हिंदुओं पर बहुत जुल्म करते थे, बहुत अत्याचार करते थे। तब इन्हीं चमार भाइयों ने उस समय सूर्यवंशी मुगलों के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की थी। ये सूर्यवंशी क्षत्रिय चमार कभी भी अछूत नहीं थे, ना ही नीच थे। ये बहुत बलशाली और बुद्धिमानी व्यक्ति थे। इन सूर्यवंशियों को सबसे पहले सिकंदर लोदी ने अछूत और नीच शब्द का प्रयोग किया था, जो कि एक मुगल शासक आक्रांता था। डॉक्टर विजय सोनकर ने भी एक किताब में इस बात का जिक्र किया है कि भारत में मुगलों से पहले ईसाई, सिख, मुस्लिम और चमार दलित जैसे कोई नहीं थे। ये बहुत ही स्वाभिमानी सूर्यवंशी क्षत्रिय हुआ करते थे, जिन्हें हम चमार, अछूत, दलित, नीच, अपवित्र और शब्दों की संज्ञा दे देते हैं। उनका उल्लेख रामायण में कहीं भी नहीं आता। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अछूत और नीच जाति को बचाने के लिए बहुत से आंदोलन भी किए। जब बाबा साहब लंदन से अपनी शिक्षा पूरी करके 1930 और 1932 में बाबा साहब ने सोच लिया था कि भारत देश में उच्च और नीच, छुआछूत जैसी सामाजिक बीमारी को मिटाकर ही रहूंगा। और यही प्रयास मान्यवर कांशीराम, मायावती बहन जी ने और भारत के शेर चंद्रशेखर भाई रावण भी कर रहे हैं। इसके साथ उनके अनुयायी भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, जिन्हें विश्वास है कि हमारा प्रयास एक दिन अवश्य हमेशा सफलता प्रदान करेगा। फ्रेंड्स, चमार शब्द इसलिए मिला क्योंकि मुगल शासक लोदी ने इनसे ज़बरदस्ती चमड़े का काम करवाना शुरू कर दिया था, जो कि मरे हुए जानवरों से उनकी खाल निकाल कर ज़बरदस्ती चमड़े से उनका काम करवाते थे, जैसे जूते बनवाना, चमड़े के ढोल बनवाना, बड़ी बड़ी जैकेटें बनवाना और ऐसा काम करवाते रहना। फिर समाज ने इन्हें नीच और अछूत कहना शुरू कर दिया, जैसे कि सरासर यह पाखंडवाद का नाम दिया गया। जैसे आप पता ही है, सतगुरु रविदास जी ने इस वंश के थे, जिन्हें अमूल्य शब्द पूरे संसार में उनका नाम गूंजता है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी, जो कि इस सदी के महापुरुष कहलाते हैं, जिन्होंने संविधान लिखा था, वह महापुरुष भी इसी वंश के हैं। इस समाज में जिन जिन महापुरुषों ने भी जन्म लिया, उन्हें हमारा कोटि कोटि नमन है और आने वाले समय में भी इस समाज में महापुरुषों का आना होता रहे, यही हमारी कामना है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय भीम, जय भारत, जय बुद्धाय नमः।